नमो नमः सनातन धर्माय। मेरे सनातनी साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। साथियों, भारतीय संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जब प्रकृति नई कोपलों से सजती है, जब खेतों में सुनहरी फसलें लहराती हैं और जब हवाओं में चैत्र की महक घुलती है, तब शुरू होता है हमारा अपना नववर्ष विक्रम संवत 2083 आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों यह नववर्ष केवल एक तारीख का बदलना ही नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चेतना का जागरण है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। साथियों, विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य ने की थी। यह कैलेंडर ईसा पूर्व 57 में शुरू हुआ, जो इस दुनिया के सबसे प्राचीन और सटीक कैलेंडरों में से एक है। जहां पश्चिमी कैलेंडर केवल अब गणनाओं पर आधारित है, वहीं हमारा हिंदू कैलेंडर खगोलीय घटनाओं, चंद्रमा की कलाओं और नक्षत्रों की गति पर आधारित है। यही कारण है कि चैत्र प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना भी प्रारंभ की थी। आइए हम आगे जानें। इस वर्ष यानी 19 मार्च 2026 से हम कालयुक्त नामक संवत्सर में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सनातनियों के लिए उनका अपना कैलेंडर है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक संवत्सर का अपना एक प्रभाव होता है। कालयुक्त संवत्सर हमें समय के महत्व को समझने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरणा देता है। साथ ही इसी दिन चैत्र नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू होता है। शक्ति की उपासना और संकल्प लेने का इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। साथियों, हिंदू नववर्ष केवल भारत के एक हिस्से का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का उत्सव है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण में इसे उगाद के नाम से और कश्मीर में नवरेह के नाम से जाना जाता है। यह विविधता में एकता का प्रतीक है। साथियों, प्रकृति में इस समय गवाह बनने के लिए पेड़ पौधे पुराने पत्ते त्याग कर नए पत्तों को धारण करते हैं। यह संदेश हमें भी पुराने दुखों को, बुराइयों को छोड़कर नए सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। साथियों, निश्चित रूप से इस विक्रम संवत्सर 2083 पर हम संकल्प लें अपनी संस्कृति का सम्मान करने का, अपने इतिहास को जानने का और समाज में सकारात्मकता फैलाने का। आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो का विषय बताते हैं। सनातन प्रवाह चैनल के आज के वीडियो का विषय है हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, भारतीय काल दर्शन और खगोलीय विज्ञान तथा सभ्यतागत चेतना का नया विकल्प। साथियों, मानव सभ्यता के विकास में समय की गणना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कोई भी सभ्यता केवल अपने भूगोल से नहीं, बल्कि अपने समय बोध से ही पहचानी जाती है। पश्चिमी सभ्यता ने समय को मुख्यतः रेखीय, जिसे हम लाइनियर कहते हैं, उस रूप में देखा है। अतीत से वर्तमान और भविष्य की ओर बढ़ती एक सीधी रेखा के रूप में वे अपने कैलेंडर का निर्माण करते हैं। साथियों, इसके विपरीत भारतीय दर्शन समय को चक्रीय मानता है, जिसे हम अंग्रेजी में सिक्लिकल कह सकते हैं। इसका संकेत हमें प्राचीन वैदिक साहित्यों में मिलता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में इसका वर्णन है, अथर्ववेद में भी इसका वर्णन है। इन ग्रंथों के समय को अनादि और अनंत चक्र के रूप में समझाया गया है। इसी काल चक्र की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है हिंदू नववर्ष, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। साथियों, भारतीय गणना चक्र जिसे हम अपने कैलेंडर में प्रयोग में लाते हैं, वह अपने आप में अद्भुत है। इस प्रणाली को अत्यंत विकसित रूप में और वैज्ञानिक रूप में देखा जाता है। यह केवल एक कैलेंडर नहीं, बल्कि खगोलीय अवलोकनों पर आधारित गणितीय प्रणाली है।
भारतीय पंचांग 5 घटकों पर निर्भर करता है और वे हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इस प्रणाली को वैज्ञानिक आधार पर देखा गया और प्राचीन काल से इसको महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ लिखे गए, आर्यभट्टी और पंच सिद्धांतिका जैसी पुस्तकें हमारे सामने उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों में ग्रहों की गति, समय की गणना और पंचांग निर्माण की विस्तृत जानकारी दी गई है। आधुनिक खगोल विज्ञान के कई इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति और खगोलीय गणना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही निश्चित रूप से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हम मानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत भी हुई थी। भारतीय पुराण साहित्य में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि के आरंभ का दिन माना जाता है। ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, चैत्र मासी जगत ब्रह्मा समर्स प्रथम प्रजा। इसका उल्लेख मिलता है हमें ब्रह्म पुराण में, मत्स्य पुराण में और वायु पुराण में भी। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि पुराणों की यह भाषा केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि कॉस्मिक टाइम की सांकेतिक व्याख्या भी हो सकती है। भारतीय काल दर्शन में समय की विशाल इकाइयां वर्णित हैं, जैसे युग, महायुग, मनवंतर और कल्प इत्यादि। इनका विस्तृत वर्णन मिलता है विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में। यह दर्शाता है कि भारतीय चिंतन में ब्रह्मांडीय समय की अवधारणा अत्यंत विकसित थी। आइए आगे बढ़ते हुए हम अपने नव संवत्सर से संबंधित खगोलीय और ऋतु विज्ञान से संबंधित घटनाओं के बारे में विचार करते हैं। एक प्रश्न उठता है, भारतीय ऋषियों ने नववर्ष के लिए चैत्र मास ही क्यों चुना? इसका उत्तर प्रकृति और खगोल विज्ञान में निहित है। मार्च अप्रैल के आसपास पृथ्वी पर बसंत ऋतु का आगमन होता है, वनस्पतियों का पुनर्जन्म होता है और तापमान का संतुलन भी देखने को मिलता है। इसी कारण भारतीय ग्रंथों में बसंत ऋतु को विशेष महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऋतु नाम कुसुमाकर। यह श्लोक मिलता है भगवत गीता में। बसंत ऋतु को जीवन के पुनर्जागरण का प्रतीक भी माना गया है। आगे बढ़ते हुए विचार हमारे पास जो आएंगे, हमारे मस्तिष्क में उपजेंगे, उसमें है विक्रम संवत और ऐतिहासिक आयाम के ऊपर दृष्टिपात करना। भारतीय इतिहास में कई कालगणना प्रणालियां भी रही हैं। इसमें प्रमुख विक्रम संवत, शक संवत इत्यादि। परंपरा के अनुसार विक्रम संवत का प्रारंभ महाराजा विक्रमादित्य की विजय के उपलक्ष्य में माना जाता है। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 57 वर्ष आगे शुरू हुआ था। इतिहासकारों को अनेक शिलालेखों में विक्रम संवत की तिथियां प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रणाली की प्राचीनता को प्रमाणित करती हैं। साथियों, सामाजिक आर्थिक आयाम की तरफ दृष्टिकोण निश्चित रूप से इस नववर्ष के आगमन पर हमारा फर्ज होता है। भारतीय समाज मुख्यतः कृषि आधारित रहा है। चैत्र मास के आसपास रबी की फसलें तैयार होती हैं, नया कृषि चक्र शुरू होता है। इसलिए नव संवत्सर आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण रहा है। व्यापारी समुदाय के लिए इस दिन नए बही खाते का प्रारंभ करना देखा गया है। नए व्यापारिक वर्ष की शुरुआत से ही उनके व्यवसाय को नई गति मिलती है। इसका उल्लेख मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में भी। आगे निश्चित रूप से सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक के रूप में हमारा नव संवत्सर शुरू होता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता में ही यह नव संवत्सर एकता का प्रतीक बना हुआ है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, गुड़ी पड़वा, उगादी, नवरेह, चेटीचंद इत्यादि। यह भारत की यूनिटी में डाइवर्सिटी का उत्कृष्ट अभिव्यक्त करता है। साथियों, सभ्यता का कालबोध हमें होना चाहिए। अंत में हम कह सकते हैं कि हिंदू नववर्ष केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, खगोलीय ज्ञान का प्रतीक है, कृषि और अर्थशास्त्र का आधार है, सांस्कृतिक एकता का माध्यम है और सभ्यतागत पहचान का सुंदर प्रतीक भी है। जब कोई समाज अपनी काल गणना को समझता है, तभी वह अपने इतिहास और भविष्य दोनों को सही रूप से देख पाता है। इस दृष्टि से हिंदू नववर्ष केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रकृति संगत जीवन पद्धति का प्रेरक उदाहरण बना हुआ है। धन्यवाद। इस नववर्ष पर एक बार फिर आप सबको बधाई देते हुए यह वीडियो
समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।